बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज यूनिट 4 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का हम टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। सो द टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 42 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, डिफरेंट सॉल्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं आपके बुक में। उनके केमिकल नेम मेंशन किए गए हैं, केमिकल फार्मूलास, और जिनकी कॉमन नेम्स हैं वो साथ में कॉमन नेम्स मेंशन किए गए हैं। तो फर्स्ट सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं इसका फार्मूला है NaCl। इट इज़ अ टेबल सॉल्ट विच इज़ यूज्ड इन कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। डी आइसिंग रोड्स इन विंटर, सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है रोड्स पे तो उसकी डी आइसिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं डिफरेंट लाइक सोडियम मेटल प्रोड्यूस करने के लिए, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा वगैरह। तो डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। देन सेकेंड सॉल्ट इज सोडियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम है सोडा ऐश, फार्मूला इसका Na2CO3। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ग्लास प्रोड्यूस करने के लिए, डिटर्जेंट्स, पल्प, पेपर्स और डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा, फार्मूला इसका Na2CO3.10H2O। सोडा ऐश में देखें फार्मूला Na2CO3, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, लेकिन वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला है इसमें 10H2O प्रेजेंट है। इट इज़ यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिक सोडा, NaOH कॉस्टिक सोडा का फार्मूला है। बोरेक्स, ग्लास, सोप, पेपर, डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Then sodium sulfate Na2SO4, it is used in making glass, paper, detergents. सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, इसको भी यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, क्लीनिंग एजेंट्स और एडहेसिव्स। एडहेसिव्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्टिक कर जाते हैं, जैसे कि पेंट्स में एडहेसिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो वॉल्स के साथ स्टिक कर जाते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन में भी सोडियम सिलिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोरेट NaClO3, इट इज़ यूज इन मेकिंग एक्सप्लोजिव्स, जो धमाकेदार चीज़ें होती हैं, एक्सप्लोजन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, उसकी प्रिपरेशन के लिए, प्लास्टिक्स की प्रिपरेशन के लिए और डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये। सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2O, ये इसका फॉर्मूला है। इसको इस्तेमाल किया जाता है हीट रेजिस्टेंट ग्लास बनाने के लिए, पायरेक्स जिसे कहते हैं। हीट रेजिस्टेंट मीन्स जिस पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता, और ग्लेजेस, इनामल्स और लेदर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। सो ग्लेजेस एंड इनामल्स मीन्स जो कोटिंग की जाती है सब्सटेंसेस की, डिफरेंट कोटिंग में इस्तेमाल होता है ये। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसको भी डी आइसिंग रोड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है रोड्स के ऊपर तो डी आइसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज एज अ ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट मीन्स कि वाटर रिमूव करने के लिए सब्सटेंसेस से इसको इस्तेमाल किया जाता है। एज अ फ्रीजिंग एजेंट, फ्रीज़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम और CaO इसका फार्मूला है। इसको भी एज अ ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल एंड गैसेस को ड्राई करने के लिए, उसमें से वाटर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टील मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। स्लेक्ट लाइम बनाने के लिए, स्लेक्ट लाइम का फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO को वाटर के साथ रिएक्ट करवा के स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस करवाया जाता है, तो इसकी प्रिपरेशन में भी ये इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर हमने एग्जांपल पढ़ी थी, मिक्स्ड सॉल्ट की एग्जांपल पढ़ी थी। ब्लीचिंग पाउडर मिक्स सॉल्ट है, तो इसकी प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है ये। और इसके अलावा इसका मिक्सचर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका मिक्सचर प्रिपेयर करके, जो मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है उसको कहते हैं सोडा लाइम, और ये यूज़ किया जाता है टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट, फार्मूला इसका CaSO4.2H2O, इसका कॉमन नेम है जिप्सम। इसको एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करता है डिफरेंट स्टैचूज़ और कास्ट्स वगैरह बनाने के लिए। स्टैचूज़ मीन्स मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है।
पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 इसका फार्मूला है, इसको भी एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फ्लिंट ग्लासेस के लिए में इस्तेमाल किया जाता है, फ्लिंट ग्लासेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो पेज नंबर 42 आपकी बुक के यहाँ पे टेबल है 10.5, इसमें यूजेस ऑफ सॉल्ट्स गिवन है। तो इसको आप याद करने के लिए या तो मेन जो पॉइंट्स है इसको अंडरलाइन कर लें, या तो फिर हैंड रिटन नोट्स बना लें जैसे मैंने बनाए हैं, वैसे इजी होगा आपके लिए ये याद करने इसके यूजेस। नाउ ओपन पेज नंबर 50 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को हमने कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है। तो पहले हम इनके ये नेम्स लिख लेंगे एंड देन इनकी इक्वेशंस लिखेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट जो पार्ट है एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ये एसिड्स के जो रिएक्शंस हैं उसमें से ये लिया गया है। ये आपके बुक के पेज नंबर 27 पे ये रिएक्शन है बिटवीन एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वाला रिएक्शन है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे। पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन करके एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये लिखने के बाद इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एल्यूमिनियम विद HCl, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। AlCl3 इसका फार्मूला है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो ये हमने एसिड्स की जो रिएक्शन से उसमें हमने ये स्टडी किया था विद डिटेल। सेकेंड पार्ट है कॉपर ऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपके बुक के पेज नंबर 28 पे जो रिएक्शन विद बेस है इसमें है कॉपर ऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाली इक्वेशन है ये। तो कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। इसकी ये बैलेंस्ड इक्वेशन बुक से लिख लेंगे आप। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 कॉपर सल्फेट H2O, तो इसको आपने ऐसे लिखना है। पहले ये इस इक्वेशन को कंप्लीट करके देन इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। थर्ड है आयरन सल्फाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपके बुक के पेज नंबर 28 पे जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद सल्फाइड, ये आयरन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। सो आयरन सल्फाइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनाता है फेरस सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है। सल्फाइड आएगा ये SULPHIDE सल्फाइड है। तो इसका ये केमिकल इक्वेशन बुक से है। तो आपकी ये सब जो पार्ट्स हैं सब इक्वेशंस आपकी बुक से ही गिवन है, जस्ट इन्होंने उनके केमिकल फार्मूलाज के बजाय उनके नेम्स लिखे हुए हैं। तो फोर्थ जो इक्वेशन वो है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये आपके बुक के पेज नंबर 29 पे ये रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसमें बनता है सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस और वाटर। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका प्रोडक्ट बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर। फार्मूला इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे वही जो बुक में मेंशन की गई है, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस एंड वाटर। फिफ्थ इक्वेशन है फेरिक क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ये आपकी बुक के पेज नंबर 30 पे जो रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड वाला टॉपिक है, इसमें है ये फेरिक क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है। ये जब कंबाइन करते हैं तो ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के और साथ में सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। तो पहले आप ये इक्वेशन कंप्लीट लिखेंगे, इसका दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड। अब इसका फार्मूला लिखेंगे, जो बुक में जो केमिकल इक्वेशन है वो आप लिखेंगे। फेरिक क्लोराइड प्लस 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 3 सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होते हैं और साथ में फेरिक हाइड्रोक्साइड ब्राउन प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है। तो ये सब इक्वेशंस आपकी बुक के जो टॉपिक्स हैं उन्हीं में से यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जस्ट इन्होंने उनके नेम्स लिखे गए हैं, केमिकल फार्मूलाज के बजाय नेम्स लिख दिए हैं। तो आपने पहले इनको इनके नेम्स यूज़ करके यहाँ पे कंप्लीट करना है एंड देन सेकंड लाइन में इनकी केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। सो आपका आज का होमवर्क है लर्न द टॉपिक यूजेस ऑफ सॉल्ट, जो कि टेबल 10.5 में गिवन है, एंड राइट एंड लर्न द एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर नीट बुक। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।